आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण दोनों में जल की हानि जल वाष्प के रूप में होती है, फिर भी इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो क्या है हमारा प्रश्न है हमारा कि बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण दोनों में जल की हानि कैसे होती है, जल वाष्प के रूप में होती है, फिर भी इनमें अंतर होता है। ठीक है, तो क्या अंतर होता है इनमें वो देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे बाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो बाष्पोत्सर्जन लिखेंगे हम इसे बाष्पोत्सर्जन पादप में होता है। किस में होता है? पादप के कौन कौन से हिस्सों में होता है? पत्ती हो गई, ठीक है, तना हो गया, ठीक है, पत्ती तने में ये बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो अधिक जल होता है, अतिरिक्त जल, क्या होता है, अतिरिक्त जल पत्तियों में स्टोमेटा के द्वारा वातावरण में बाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो ये होता है हमारा बाष्पोत्सर्जन। दूसरा क्या है हमारा? बाष्पीकरण। ठीक है, बाष्पीकरण में क्या होता है? बाष्पीकरण में कोई भी सतह हो गई, ठीक है, कोई भी सतह जैसे कि हमारा नदी हो गई, ठीक है, तालाब हो गया, गीले कपड़े हो गए, ठीक है, और जमीन पे पानी पड़ा है, इससे पानी कैसे उड़ता है? जल वाष्प के रूप में उड़ता है। ये होता है बाष्पीकरण। तो देखेंगे हम कि जो बाष्पोत्सर्जन है ये कैसी क्रिया है हमारी? ये कार्य क्रिया है। ठीक है, कैसी कार्य क्रिया है? ये पादप में होती है। ठीक है, और बाष्पीकरण है एक भौतिक क्रिया है। तो ये भी लिखेंगे हम, ये कौन सी क्रिया है? भौतिक, फिजिकल। ठीक है, और ये कैसी क्रिया है? ये है हमारी कार्यक, इसमें कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन होता है तो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है, और पादप को ठंडा बनाए रखता है। तो ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है। ठीक है, ये कार्यक होगी और ये बाष्पीकरण भौतिक होगी। तो हमारे विकल्प पढ़ते हैं हम। हमारा पहला विकल्प है बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण दोनों एक समान है किंतु जल हानि की दर भिन्न है। तो ये गलत है, जल हानि तो बराबर होता है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन हो चाहे बाष्पोत्सर्जन बाष्पीकरण, दोनों में जल हानि होती है। हमारा दूसरा विकल्प है दोनों में जल हानि की आवृत्ति भिन्न होती है। अब देखिए कि सूरज का प्रकाश दोनों पे, एक नदी तालाब पे या फिर और वही सूर्य का प्रकाश पादप पे पड़ेगा, तो जल हानि की आवृत्ति भिन्न कैसे हो सकती है? एक ही जैसी रहेगी। ठीक है, तो ये भी विकल्प हमारा नहीं है सही। विकल्प सी है हमारा, बाष्पोत्सर्जन भौतिक क्रिया है और बाष्पीकरण कार्य क्रिया है। मतलब कि विकल्प हमारा कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन है भौतिक क्रिया है, ठीक है, भौतिक अकेली है, ठीक है, और बाष्पीकरण है कार्य, मतलब बाष्पीकरण से कुछ कार्य हो रहा है, तो कुछ लाभकारी कार्य हो रहा है। तो बाष्पीकरण से कुछ नहीं होता है, सिर्फ नदी और तालाब का जो है जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, ये बाष्पीकरण होता है। तो ये हमारा विकल्प सी गलत है। विकल्प डी है हमारा, बाष्पोत्सर्जन कार्य क्रिया है, अर्थात बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, उसके द्वारा कुछ कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्य क्रिया है, और बाष्पीकरण भौतिक क्रिया है। तो विकल्प डी हमारा सही है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, पादप को ठंडा बनाए रखता है। ठीक है, ये सारे कार्य बाष्पोत्सर्जन से होते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन कार्य क्रिया है और बाष्पीकरण भौतिक क्रिया है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।